अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा कि किस तरह हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स इंटरनेशनली स्पेशली चाइनीज स्कॉलरशिप्स को हंट कर सकते हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो हमारी गेस्ट हैं आज सुमेरा असगर राय। आप ही वेरी वेरी वार्म वेलकम इन ओवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है वंस अगेन। लाइक आप हमेशा हर चीज़ के पायनियर हैं। अब मैं क्या करूँ, कितने मुबारकबाद आपको दूँ, मुझे समझ नहीं आती है। आप ही बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आप ही सबसे पहले चाहूँगा कि इससे पहले कि हम डिफरेंट अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें, आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करा दें ताकि हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा जुनैद, ऐसा है कि मैंने 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को जॉइन किया था एज़ अ अंडर ग्रेड स्टूडेंट और 2012 के अंदर मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है। और मेरा मेजर था वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल साइंसेज़। मैं सर असलम परवेज़ साहब की स्टूडेंट हूँ और सीएम अयूब साहब की, और जो है सारे उस्ताद हैं, अब जाफ़र जिस्कानी साहब हो गए, सईद साहब हो गए सब। और मैं डिबेटिंग क्लब की प्रेसिडेंट रही हूँ। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को लाइक बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है वो रिप्रेजेंट किया। और मास्टर्स मैंने किया हॉर्टिकल्चर साइंसेज में, वेजिटेबल साइंसेज में। और फिर 2017 में मैं चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ डॉक्टरल स्टूडेंट। और यहाँ पे मेरे जो लाइक है लैब, वो फूड साइंसेज की वन ऑफ द बेस्ट लैब्स इन चाइना। और जो मेरा सुपरवाइजर है, ही इज लाइक द रैंक नंबर 1 फूड साइंटिस्ट इन चाइना। और उनके बहुत मल्टी लाइक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज के साथ और यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूएस के साथ और यूरोपीय यूनियन के साथ। और ही इज लाइक वेरी सीजन्ड साइंटिस्ट। और आई एम लकी टू बी वन ऑफ हिज स्टूडेंट। और अब तक का जर्नी अभी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि एकदम लाइक मैं जिस एरिया में रिसर्च कर रही थी वो फिजियोलॉजी से ट्रांसफॉर्मेशन लाइक ऑल टुगेदर इन बायोटेक्नोलॉजी। तो एक वो चैलेंजिंग एक चीज़ थी, बट आई रियली एंजॉयड इट। और लाइफ इज गुड, नो कंप्लेन। दैट्स रियली ग्रेट। सुमेरा, आप जिस तरह हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी कि हम अपनी डिस्कशन को इस तरह लेके चलेंगे जिस तरह एक स्टूडेंट को कहने के जो जो उनसी फेजेस वो एक्सपीरियंस करता है उसी तरह हम अपनी डिस्कशन को लेके चलेंगे। तो बिल्कुल अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एमफिल कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। तो जी एक जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्यों सोचा कि आपको पीएचडी करनी चाहिए और चाइना से क्यों करनी चाहिए, ये भी बताएं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बड़ी मजे की बातें आज करूंगी, क्योंकि आज ना वो फॉर्मल नहीं, एक इनफॉर्मल सा सेशन है और जिसमें हम सिर्फ स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। और तो आज बड़े मजे की स्टोरीज भी बताऊंगी। अच्छा, ऐसा है कि पहली तो बात यह है कि जब मैंने एमफिल कंप्लीट किया तो हर एक का यही था कि जनाब लाइक अब शादी हो जानी चाहिए, यही होता है, बहुत हो गई पढ़ाई चढ़ाई, क्या पीएचडी का करना है। और फिर दूसरा ये चीज होती है, अच्छा पीएचडी तो फिर चाइना से क्यों पीएचडी, मतलब वो होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी तक लोग ना चाइना के स्टेटस को समझ ही नहीं पाए हैं, और मतलब उनको समझ ही नहीं आता अभी तक। वो मगरिब ज़्यादा कौम जो है ना, मेंटली तौर पे वो शिकार है इस चीज का। वो जो मगरिब से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं हर चीज के अंदर, हम सब भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि अब चाइना ने, मैं अब यहाँ पे आई तो लाइक मेरे लिए एक शॉकिंग, एक मतलब जब वहां पे थी तो मुझे पता था चाइना का एडवांसमेंट्स का, और पर्टिकुलरली लाइक जिस फील्ड में मैं आ रही थी बायोटेक्नोलॉजी में, चाइना मतलब लीड कर रहा था पूरी दुनिया में इस वक्त। और उनकी पब्लिकेशंस और सब कुछ मुझे अवेयर थी मैं इस चीज से। मेरा स्कॉलरशिप स्कॉटलैंड में भी हो गया था और मेरा कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी हुआ था, और यहाँ पे चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हुआ था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, तब मैं मिली थी जाके सर अमजद औलख साहब से, क्योंकि सर असलम परवेज साहब की डेथ के बाद ना मैं उनको बहुत ज्यादा कंसिडर करती थी एज लाइक माय वन ऑफ द लाइक जिनको आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो मशवरा लेने के लिए। और काइंड ऑफ मेरे फादर की तब डेथ हो चुकी थी, तो काइंड ऑफ फैमिली मेंबर। तो मैंने सर के साथ जाके सारा डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे, मेरे ख्याल में आपके लिए जो है ना ये चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है। और पर्टिकुलरली लाइक इस प्रोफेसर की जो मैंने इनको सर्च किया हुआ था, इनकी प्रोफाइल वगैरह, तो ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है।
तो खैर करते कराते फिर ये डिसाइड किया कि चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। और फिर जब मैंने बीजिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया, लाइक यूट्यूब पे इसको देखना शुरू किया, तो मैं मतलब आई वाज शॉक्ड, लाइक ये बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस होने वाला है। बट लाइक व्हेन आई लैंडेड हियर, तो एक्चुअली में मतलब वो जो हमारे माइंड में घुसाया होता है ना, लाइक वो चाइना चाइना, वो लाइक वही वाली पुरानी बातें, भाई चाइना अब वो चाइना नहीं है। और वैसे भी ये जितनी मेहनती कौम है और जितनी मतलब आप इनका बहुत आप एडमायर करें इनके विजडम को और इनकी चीजों को, जिस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं हर चीज के अंदर, साइंस के अंदर, एडवांसमेंट्स के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। और आई वाज शॉक कि इन्होंने हर चीज का ही मतलब हर चीज को ही इतना हाई लेवल पे लेके चले गए हैं। हम अभी तक वो सोच सकते हैं कि मतलब ना ये चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कौम बहुत मेहनती कौम है और बहुत अच्छी कौम है और बहुत ज्यादा इन्होंने खुद को डेवलप किया है बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 30 इयर्स के टाइम फ्रेम में, एक शॉकिंग डेवलपमेंट। तो मैं इस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत इंकरेज करना चाहूंगी, पर्टिकुलरली जो मेरी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर साइंसेस के, बायोटेक्नोलॉजी के, प्लांट साइंसेस के। क्योंकि हो सकता है कि बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज जो हैं जैसे सोशल साइंसेस, लॉ वगैरह, उनमें अच्छी हूँ, लेकिन जो ये इस वक्त अगर कोई बंदा पीएचडी करना चाहता है ना मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, तो चाइना इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। और पर्टिकुलरली एक चीज सबसे अच्छी है कि ये ना स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप दे रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन स्कॉलरशिप्स लाइक देने में। बाकी आप कहीं पे भी एडमिशन लो तो उनका एडमिशन भी मिल जाता है, स्कॉलरशिप भी होते हैं चीदा चीदा से, थोड़े थोड़े से, लेकिन वो उनका ज्यादा होता है कि आप अपने कंट्री से जो है वो ग्रांट लेके आए, रिसर्च ग्रांट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक नहीं होते जिनके पास ग्रांट, तो वो एडमिशन तो सिक्योर कर लेते हैं लेकिन स्कॉलरशिप नहीं होता, तो उस वजह से फिर वो लाइक नहीं जा पाते जो हायर एजुकेशन होती है। तो चाइना की सबसे बेस्ट चीज जो है ना, जब से सीएससी का लाइक आगाज हुआ है ये 5-6 साल से, पिछले 6-7 साल से, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि बहुत ज्यादा लाइक चाइनीज गवर्नमेंट जो है पूरी दुनिया से जो है वो रिसर्चर्स को और स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर रही है, और इनका चाइना को भी बहुत फायदा हुआ है। उनकी जो पब्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा हुई है, और फिर मतलब जो है बहुत ज्यादा उनके जो है सीवी, लाइक उनका कंट्री का सीवी इन टर्म्स ऑफ लाइक पब्लिकेशंस वो बहुत ऊपर गया है। क्योंकि चाइनीज को एक चीज लैक करती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। अभी तक लाइक इनकी जनरेशन जो अपकमिंग है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है इंग्लिश के अंदर, बट जो पुरानी है ना उनको इतना ज्यादा लाइक नहीं है। तो ये अब एक चीज हुई है। और सबसे यहाँ पे बहुत टाइप के स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि सबसे मेजर जो है ना वो है सीएससी, जिसको हम चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बोलते हैं। इसके अलावा कैस तवास का स्कॉलरशिप है, जिससे ये चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज दोनों मिलके लाइक वो करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हर प्रोविंस जो है, फॉर एग्जांपल बीजिंग, शंदोन, शांशी, लाइक बहुत सारे लाइक प्रोविंस है चाइना के, तो उनके हर प्रोविंस के अपने स्कॉलरशिप्स हैं। फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, फिर प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं लाइक इस तरीके से। तो जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं लाइक मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए। अगर कोई अपने आप को इस फील्ड के अंदर खुद को समझता है कि वो बहुत अच्छा रिसर्चर है, एस्केप नहीं, मतलब अगर आप सिर्फ ये कि आप लेजी पर्सन है और आप पीएचडी इनरोल कराना चाहते हैं, तो भाई आप मेहरबानी करें आप ना आए, ना अपने कंट्री का नाम खराब करें कि और ना आप जो है यहाँ के प्रोफेसर्स को परेशान करें। अगर आपका टेम्परामेंट मेहनत करने वाला है और आपको लगता है कि यू आर लाइक मेंट फॉर रिसर्च, देन गो अहेड। बट अगर आप सिर्फ लेजी हैं और जस्ट वांट टू एंजॉय लाइक अ इंटरनेशनल एक्सपोजर विद लाइक लेस एफर्ट्स, तो वो इन अ लॉन्गर रन आपको हर्ट करेगा। आप यहाँ पे आ भी जाएंगे लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रोफेसर्स आपसे तंग होंगे, आप उनसे तंग होंगे, फिर जनाब वो आप बुराइयां करेंगे, चाइना बुरा है जी, प्रोफेसर बुरे होते हैं। तो और फिर जिनकी पीएचडी भी हो जाती है, ऐसे लोग वो आगे सरवाइव ही नहीं कर पाते, वापस भी जाते हैं तो जॉब उनको मिलना मुश्किल हो जाता है। और मतलब उनका प्रोफाइल अगर इतना ही स्ट्रांग और इतना अच्छा हो तो वो दुनिया में कहीं भी निकल जाए, लेकिन वो है कि फिर वो हर जगह वो कंप्लेन ही करते रहते हैं, जी पाकिस्तान बुरा है, बाहर बुरा है, चाइना बुरा है, कोरिया बुरा है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब मैं उनसे बात करना चाहूंगी जो वाकई बहुत सीरियस हैं और बहुत मेहनती लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनको मास्टर्स और पीएचडी का स्कॉलरशिप हंट करना है। तो मैं अभी आपके क्वेश्चन जैसे जैसे आप करेंगे मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी। और दूसरी बात ये है कि जो नॉर्मली जो है ना
जितने भी स्कॉलरशिप यहाँ पे होते हैं उनका टाइम फ्रेम जो है वो दिसंबर से लेके मार्च तक एप्लीकेशन लाइक ओपन होती हैं। आपने क्या करना होता है कि आपने यूनिवर्सिटी जहां अप्लाई करना होता है वहां उनका ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, और साथ आप क्या करते हैं सीएससी की वेबसाइट है जैसे www.csc.edu.cn समथिंग लाइक इस तरह की वो उनकी वेबसाइट है, तो आप उन पे जाते हैं, आप सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं सेपरेटली यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके, और उनका प्रिंट आउट लेते हैं और अपने जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो आपने अटैच करने होते हैं और वो आपने नोटरी करा लेने होते हैं। जो अदालतें होती हैं किसी के पास भी चले जाए अदालत वाले के पास, वो आपको करके दे देगा, तो आप वो डीएचएल करा दें, या अगर कोई आपका ऑलरेडी जानने वाला चाइना के अंदर है तो आप उनको बेशक जो है वो स्कैन फॉर्म में भेजते हैं, वो प्रिंट आउट लेके, अगर वो बहुत अच्छे लोग हैं और आप कितनी हेल्प कर सकते हैं तो वो जमा करा सकते हैं उनको। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप वेट करते हैं, फिर वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे अक्टूबर स्टार्ट होता है ना, सितंबर अक्टूबर, बल्कि अक्टूबर नवंबर, ये सबसे अच्छा टाइम होता है आप अपने लिए एक्सेप्टेंस हंट करते हो। यानी आप मास्टर्स में आना चाहते हो या पीएचडी में आना चाहते हो यहाँ पे चाइना में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो आप क्या करते हो कि आप अपना रेलेवेंट प्रोफेसर ढूंढते हो। जैसे अगर आप काम कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, आप काम कर रहे हो रूट स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर, या किसी भी एस्पेक्ट पे आप काम कर रहे हो, तो आप उससे रेलेवेंट लाइक उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाओ और फिर वो प्रोफेसर हंट करो जो आपसे रिलेटेड काम कर रहे हैं। आप क्या करते हो, आप उसको अप्रोच करते हो थ्रू ईमेल। आप अपना सीवी अच्छा सा, मैं कहती हूँ आप यूरोपास लाइक उस फॉर्मेट पे अपना सीवी बनाएं सब लोग, जिसमें क्योंकि प्रोफेसर इतने बड़े बड़े लोग हो तो उनके पास टाइम नहीं है आपके वो 5-5 सफ़ों के सीवी बैठ के जो है वो देखें। तो 1 पेज सीवी जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक आप एक दफा देखें और आपको लाइक पता चल जाए कि इस बंदे का क्या प्रोफाइल है। शॉर्ट सा एक अच्छा सा वेल अपडेटेड सीवी, और इसके साथ जो ड्राफ्ट होता है ना ईमेल ड्राफ्ट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं, अब आप प्रोफेसर है जुनैद और मैं आपको ईमेल लिख रही हूँ कि मैंने क्यों आपकी लैब को ज्वाइन करना है, तो मैं आपको क्या करूंगी कि मैं आपको बताऊंगी कि लाइक पहले आपने प्रोफेसर, ये डियर प्रोफेसर नहीं लिखना, आपने हमेशा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर और उसका साथ नाम जो भी है, फॉर एग्जांपल लहनचन हाय ली शोएल जो भी, तो आप उसका नाम लिखें। उससे उसको होता है कि आपने उसके नाम उस रिस्पेक्ट आती है कि अगर आप मुझसे बात करें, आप मेरा नाम लेके बात करते हैं, मींस लाइक यू नो मी, लाइक आपने मुझे पढ़ा है, आपको पता है मैं कौन बंदा हूँ, आप वो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा आप प्रोफेसर को नाम लेके लाइक उसका नाम, और दूसरा पे एक शॉर्ट ड्राफ्ट कि आप हु आई एम, लाइक मैं सुमेरा सर्व राय हूँ और मैं मास्टर्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मेरा मास्टर का थीसिस टाइटल ये और मेरी इतनी पब्लिकेशन इंटरनेशनल, और मैंने आपके काम को पढ़ा है, यू आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, और जिसने मुझे इंस्पायर किया है कि मैं आपको जो हूँ अप्रोच करूँ, और मेरे पास एक, अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल है तो दैट इज वेल एंड गुड थिंग, आप उसको अटैच करें साथ कि सर मेरे पास भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैंने आपके काम को पढ़ने के बाद लाइक ये देखा है, तो अगर मैं आप मुझे अगर चांस दें कि मैं आपकी एज अ मास्टर या पीएचडी स्टूडेंट आपकी लैब को ज्वाइन करूं, तो वो आपकी वो ईमेल जाएगी, वो उसको देखेगा। अगर वो एक अच्छी ईमेल होगी, वेल ड्राफ्टेड होगी, एक उसको डिफरेंट ईमेल लगेगी, तो वो आपको हमेशा आंसर बैक करते हैं। वरना बहुत सारी जंक में ईमेल्स आती हैं, बल्क में आती हैं, दे जस्ट डोंट केयर कि ये, उनको भी पता चल जाता है, वो प्रोफेसर लोग हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी यही काम किए हैं कि उनको ईमेल के बॉडी से पता चल जाता है कौन बंदा सीरियस है, कौन ऐसे कॉपी पेस्ट खेल रहा है। तो आपने ये काम करना है अक्टूबर और नवंबर के अंदर एक्सेप्टेंस हंटिंग का, और आप लाइक जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाती है कि आपने ऑलरेडी लाइक रादर देन कि आप जब अप्लाई करते हो तो इंटरनेशनल ऑफिस जो होता है वो फिर डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ चेक करते हैं कि कौन प्रोफेसर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो फिर एक और प्रोसीजर होता है। लेकिन ये कि अगर प्रोफेसर ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है तो वो फिर उसको पता होता है कि उसने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट का ये हेडेक नहीं होता ऑफिस का कि वो पहले आपके लिए प्रोफेसर ढूंढेंगे कि कोई अगर आपको लेना चाहे ना लेना चाहे। तो प्लीज अगर कोई हमें देख रहा है तो आप अपने क्वेश्चंस लिखें, क्योंकि वैसे तो आप लोग सब पूछते रहते हैं, इतना ज्यादा मैसेजेस करते हैं बल्क में, तो आज कुछ भी पूछना है ना तो आज प्लेटफॉर्म ओपन है, प्लीज आस्क एनीथिंग, जो भी मतलब आपके क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। तो उसमें अच्छा उसमें जी 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 हाँ, उसमें ये है कि जी उसमें ये है कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है जो वो जानना चाहते हैं चाइनीज स्कॉलरशिप के हवाले से,
तो वो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और उसको हम लास्ट पे जो है ना सेशन में वो उनका भी आंसर देंगे। जी प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, सही है। तो ऐसा कि फिर आप जब एक्सेप्टेंस आपके पास आ जाएगी ना, फिर मैंने आपको बताया कि आप सीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फिल करेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फिल करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यूनिवर्सिटी भेज देने। और आप ट्राई करें कि आप कम से कम ना 4 से 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, क्योंकि आप सेफर साइड पे, ताकि आप मतलब एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या 2 में करते हैं तो यू नेवर नो, लाइक आपके चांसेस कम होते हैं। तो आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज, 5 हद है, इससे ज्यादा नहीं। आप लाइक कोशिश करें कि आप एक्सेप्टेंस लें रेलेवेंट प्रोफेसर से और अप्लाई कर दें। और सीएससी की जहाँ तक बात है, अगर आप मास्टर्स में आते हैं तो ऐसा होता है कि मास्टर्स में आपको मिलता है जो स्कॉलरशिप ग्रांट, वो मिलता है 3000 RMBs, तो वो इक्विवेलेंट पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से कोई 50-60 हज़ार के आसपास अमाउंट बन जाती है। और चाइना इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव कंट्री, तो लाइक लाइफ इज नॉट लाइक दैट मच एक्सपेंसिव, सो गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। बहुत सारे लोग अगर चाहें तो खुद के लिए सेविंग्स भी करते हैं, जो जिन्होंने करनी हो। और बाकी पीएचडी के लिए ये होता है कि सीएससी में नॉर्मली लाइक 3500 मिलता है, लेकिन अगर प्रोफेसर्स भी कुछ दे देते हैं, लाइक उनकी मर्जी हो, अगर वो आपको एडजस्ट करना चाहें, वो आपके काम को देखते हुए, आपकी कमिटमेंट को देखते हुए। और जो कैस्तवा स्कॉलरशिप है वो 7000 युआन, 8000 युआन उसकी वर्थ होती है। और इस तरीके से बाकी डिफरेंट जो है वो स्कॉलरशिप फेलोशिप्स होती हैं। अगर आप फेलोशिप्स में आना चाहें तो उसमें भी प्रोफेसर के साथ आप नेगोशिएट करते हैं कि आप कितना जो है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसा है। अंडरग्रेड के थोड़े कम स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे, बहुत कम है। लाइक मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और पर्टिकुलरली हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा है। लाइक हम एग्रीकल्चर चाइना में, मतलब सीरियसली हर यूनिवर्सिटी इनकी, मतलब हमें वहां पे तो हमारी कोई इक्का दुक्का या लाइक बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ तो भरा पड़ा है चाइना लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से और रिसर्च इंस्टीट्यूट से, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा चप्पे चप्पे पे इनकी यूनिवर्सिटी है, जैसे निकलते हैं कि यूनिवर्सिटी दूसरा, यूनिवर्सिटी साथ ही तीसरी। और मैं ये एग्रेरियन को कहूंगी कि प्लीज आप लोग लाजमी ट्राई करें अब्रॉड के लिए। आपका पूरा हक है। आप जो है वो पहला जमाना गया, ये जब वकील शकील और ये सोशल साइंसेज वाले बंदे ये समझते थे कि जनाब इनका जमाना है, अब भाई एग्रेरियन का जमाना है, और आप प्राउडली बताएं कि हम एग्रेरियन हैं। और अब अगर आपको गाइडेंस कैसे दें, आप जुनेद जैसे लोग, सर रमजान रफीक जैसे लोग, इतने मजे के लोग, सर शौकत अली जैसे लोग, सब आते हैं आपको बात बताने के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे, नहीं आपका बड़ा पहनना है। तो ये है कि हमें ना कोई पैसे मिलते हैं इस चीज के, ना कोई हमें कोई यूनिवर्सिटी कोई कहती है हमें, ना कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है। हम ये जो है ना बेजरर से लोग हैं, अपनी तय कोशिश करते हैं कि हम जिस हद तक जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, और अपने एग्रेरियन एक पिसा हुआ तबका जो है हमारी सोसाइटी का, उनके लिए। क्योंकि हमारी, हम लास्ट में बात कर रहे थे कि काउंसिल जो है वो कहने में बहुत ज्यादा कमी है इसकी, काउंसलिंग जो है ना डिपार्टमेंट वीक है हमारे। तो जो अभी कुछ जो लोग हैं, जो जिसमें मरवा भी है बहुत अच्छी, हमारी यूएसए से हमारी बहन है, वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एग्रेरियन, अमार भी आएगा 10 बजे, अमार बहुत अच्छा जो है वो हमारा एम्बेसडर है एग्रीकल्चर का। तो बस आप पूछें इनोवेटर्स भी पूछना है, और आपके क्वेश्चंस। अमार भाई के बारे में मैं कह रहा हूँ, इनोवेटर भी जबरदस्त किस्म के हैं। तो अभी मैं ना आपसे पूछना चाहूंगा, बड़े अच्छे इनिशिएटिव। आपको एक और भी चीज एक और चीज के मैं लिखती हूँ डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए एग्रीकल्चर के इश्यूज के ऊपर। तो और अगर आप में से कोई लिखना चाहे एग्रीकल्चर के किसी भी टॉपिक के ऊपर, कुछ भी उनके माइंड में आ रहा है, तो आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी। लाइक हम अब हमारा वक्त है कि अब हमें जो है ना एग्रीकल्चरिस्ट को एग्रीकल्चर की पॉलिसीज के बारे में बात करनी चाहिए। हमारा ओपिनियन मेन स्ट्रीम में जाना चाहिए, हमारा ओपिनियन रीड होना चाहिए। वो अभी मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, वो हमारे बड़े जबरदस्त हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे भाई हैं,
सिंधु साहब, तो उनकी पोस्ट थी कि जिन्होंने एक मरला जमीन नहीं उगाई होती वो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज बना रहे होते। तो मुझे वाकई बड़े दिल को लगी ये बात कि वाकई ऐसे ही होता है। जो हमारे मेन बड़े ऐवानों में बैठे लोग हैं, जो हमारी मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए लोग हैं, वो बस जो समझता है कि वो जिम्मेदार है पीछे से, तो वो समझता है कि मतलब लैंडलॉर्ड है तो वो एग्रीकल्चर का अब्बा है और वही वली वारिस है। बाकी ये फजूल लोग हैं जो एग्रीकल्चर में पीएचडी करते फिरते हैं, इनको क्या पता एग्रीकल्चर का। अच्छा, अभी अब ना मैं आपसे चाहूंगा कि एक जनरल ओवरव्यू हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो है ना ज्यादा क्लैरिटी आए कि चाइना के अंदर कौन कौन सी मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी वेबसाइट पे जाके वो विजिट करें, उनको लिस्ट कहाँ से मिलेगी, और उसके अलावा किस किस लेवल पे जो है वो तो आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ कर दिया ना। तो काइंडली ये बता दें कि चाइनीज यूनिवर्सिटी की डिटेल, प्रोफेसर की डिटेल्स कौन कौन सी वेबसाइट से मिलेगी और किस तरह वो सर्च कर सकते हैं। सही है। अच्छा, ऐसा है कि चाइना में ना कोई 5-6 लाइक मेजर यूनिवर्सिटीज है, लाइक जो बड़ी हैं, जिन पे एक ड्रीम होता है एक स्टूडेंट का कि वो उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आ सके। उनमें से एक तो ये चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी इंटरनेशनल रैंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इसको सर्च करें, इसकी क्यूएससी रैंकिंग, और ये वन ऑफ द लाइक द टॉप लाइक 10 यूनिवर्सिटीज में हमेशा रहती है। और इसके अलावा खवाचोंग यूनिवर्सिटी है वुहान के अंदर, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है वो। इसके अलावा ये साथ यहाँ पे बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बीजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा शंदोन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक इंतहाई अच्छी यूनिवर्सिटी है। आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी, शंदोन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा शांची एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो इसके अलावा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज है, लेकिन इनके बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ये नेचुरल साइंसेज के। इसके अलावा इंजीनियरिंग के बहुत सारे हैं, और ये लाइक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज की प्लेसेस हैं। अगर आपका यहाँ किसी में भी एडमिशन हो जाता है, यू फील लकी कि आप लाइक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑलरेडी आ गए हैं। और यहाँ की इक्विपमेंट, इनकी लैब बहुत फैंसी हैं, पैसा बहुत है प्रोफेसर्स के पास, और आपको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइक यू कैन लाइक आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, डजेंट मैटर कि उसकी कॉस्ट क्या है, चाहे वो मिलियंस में होंगे, वो आपके प्रोफेसर्स पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाला हिसाब होगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि इसके फंडिंग कहाँ से आएगी, ये मशीन कहाँ से उधार मांगनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो आपके प्रोफेसर का हेडेक है, और वो आपको चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और आपको कोई उसको थैंक यू भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये उसकी ड्यूटी है कि अगर आप उसने आपको एक्सेप्ट किया एज ए स्टूडेंट तो आपको सारी जो है वो रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो मैं क्या करूँगी कि मैंने एक पेज क्रिएट किया है वुमेन इन साइंस इन पाकिस्तान के नाम से, वो मेरे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है। तो मैं जितनी भी फाइल्स है ना, मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ यूनिवर्सिटीज की लिंक, मतलब पीडीएफ फाइल क्या मतलब आप जस्ट क्लिक करेंगे और आपको वो मिल जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि चाइनीज ये गूगल पे इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, इनके अपने जो है वो सॉफ्टवेयर हैं लाइक बायदू और डिफरेंट। तो या मैं जुनेद आप ही को बल्कि फॉरवर्ड कर दूंगी, आप बेशक अपने किसी पेज के थ्रू जो है वो इसको कर दें, या ये अपने पे भी अपलोड कर दूंगी। जुनेद आप भी कर दीजिएगा ताकि जहां से लोगों को इजीली इंफॉर्मेशन मिल सके तो वो वहां से ले सकते हैं। तो ऐसा आप इस तरह ना कि जी उसमें इस तरह ना कि आप अपने पेज के ऊपर कर दीजिएगा, मैं फर्दर अपनी टाइमलाइन पे उसको ना शेयर कर दूंगा। ठीक है, सही हो गया। तो ये है कि वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी तो वो लाइक लोगों को अक्सर ये मसला होता है कि उनको लिंक्स नहीं मिलते। ज़्यादातर लोग होते हैं कि हमने तो इतना सर्च किया था, हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, हमें प्रोफेसर ही नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिलते हैं। तो वो आपका मसला मैं हेल्प करूंगी इसके अंदर कि मैं वो शेयर कर दूंगी जुनेद के साथ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। तो आप जुनेद की पोस्ट को आप रेगुलरली देखते रहिए। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हंट कर रहे हैं और जो टारगेट कर रहे हैं कमिंग ईयर लाइक सीएसई को या कैस तवास को या वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज जो चाइना के यहाँ पे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के अंदर है, तो उससे रिलेटेड या कोई भी मतलब जो मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो मैं वो जुनेद के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप इनकी जो पोस्ट को है वो काइंडली देखते रहें। अच्छा, अब इसमें ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से हमारे मेजर ऐसे हैं, काइंडली हमारी ऑडियंस को आप जो है ना एक मरतबा एनलिस्ट करके बता दें कि ये मेजर हैं और ये चाइना में जो है ना स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें सबसे मजे की बात ये है कि सबसे बड़ा जो मेजर है ना वो तो एग्रीकल्चर है। सारे एग्रेरियन खुश हो जाए यहाँ पे। बाकी जो जितने भी मेजर है ना, बाकी मेरे दोस्त है ना जितने दूसरे दूसरे फील्ड वाले, ये लॉ वाले और लाइक अलाम बलाम पॉलिटिकल साइंस वाले, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है चाइना में। चाइना में मौज लगी हुई तो एग्रेरियंस की लगी हुई है, क्योंकि इनके पता क्या, इनका एग्रीकल्चर सारे का सारा मॉलिक्यूलर लेवल से स्टार्ट होता है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट होता है इनका एग्रीकल्चर। तो इनको क्या चाहिए, अब फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर है, इनका एग्रोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंसेस, इंटमोलॉजी, एनिमल साइंस, लाइक इनके अंदर बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज है, बेइंतहा। मतलब आपकी सोच, अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप की सीवी अच्छी है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप अपॉर्चुनिटीज हंट कर रहे हैं और आपको चाइना में नहीं मिलती है, तो मैं हैरत में आ जाऊंगी एक मिनट के लिए कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं कह रही हूँ इनके चप्पे चप्पे पे यूनिवर्सिटी है, इनका जगह जगह पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हर प्रोफेसर के पास फंडिंग है। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए अभी तक स्कॉलरशिप विन करने में, तो मैं समझती हूँ कि उसमें ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा। टेक्निकल फॉल्ट से मुराद ये है कि या तो आपने अपनी सीवी जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से ड्राफ्ट की होगी। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सीवी कख नहीं होती, कुछ नहीं होती, बड़े एवरेज से वो स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वो सीवी को मेंटेन किया होता है, लगता है वो देखने के बाद पता नहीं ये कितने कोई आला किस्म के स्टूडेंट रहे होंगे। अगर ये यूनिवर्सिटी में ना होता तो यूनिवर्सिटी शायद यूनिवर्सिटी ना होती। तो आप ये आर्ट है सीवी राइटअप, लाइक ये एक आर्ट है, तो आप अपनी सीवी पे लाजमी वर्क करें। लाइक आप दिखाएं 2-4 लोगों को सीवी अपनी बनाने के बाद, उनसे कहें कि वो रिव्यू करें आपकी सीवी को और ट्राई करें कि वो जो ऑलरेडी लोग स्कॉलरशिप विन कर चुके हुए हैं, जिनको आपको लगता है कि जिनकी सीवी अच्छी है। और मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों को जो लाइक ऑलरेडी विन कर चुके हैं, प्लीज लाइक आप ऐसे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हम भी तो कभी उस प्रोसेस में थे, तो हमें भी किसी ने हेल्प किया था। मैं ट्राई करूंगी अगर मुझे कोई सीवी भेजेगा कि मैं उसकी रिव्यू करूं, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस, क्योंकि लाइक मेरा लास्ट ईयर है पीएचडी का, तो सम टाइम लाइक मेरे पास टाइम नहीं होता है। सो आई कैन नॉट जस्ट वांट टू मेक अ लाई और लाइक एक फॉल्स प्रॉमिस जिस पे मैं कायम ना रह सकूं। और बाकी है कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो हेल्प करते हैं, बहुत सारे डेली बेसिस पे मैं लोगों को देख रही होती हूँ जो लोगों की सीवीज को रिव्यू कर रहे होते हैं। और बाकी ये है कि आपने बात की मेजर कौन से हैं, तो मेजर सारे एग्रीकल्चर की कोई भी सेक्शन, चाहे वो फॉरेस्ट्री क्यों नहीं है, चाहे वो एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर। हर लैब में कह रही हूँ कि मतलब हर लैब के अंदर सेम इक्विपमेंट, सेम टाइप की चीजें, सेम काइंड ऑफ रिसर्च हो रही है। मतलब अगर फर्ज करें मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन इन एप्पल, तो दूसरी लैब में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी राइस के अंदर, वो जीन मैनिपुलेशन पे काम हो रहा है, लाइक बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे काम हो रहा है। तो थोड़ा सा जब आप बल्कि कोशिश करें कि जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल बनाएं तो आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बनाएं, आप कोशिश करें कि एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की बेस पे बनाएं, क्योंकि इनकी रिसर्च एडवांस लेवल पे है। और कोशिश करें कि इनके पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ें कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज कोई भी एक नई चीज आती है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लाइक अगर क्रिस्पर केस आया है, कुछ भी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आई है, लाइक कोई जीन नया रिपोर्ट हुआ है, कोशिश करें आप जो जितने भी रिसर्च पेपर जैसे जैसे मतलब पब्लिश्ड होते हैं, जितने अपडेटेड होते हैं, तो आप जब प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हो तो किसी लेटेस्ट पेपर का रेफरेंस लेके उनसे बात करो, तो वो ज्यादा खुश होते हैं कि ये बंदा पढ़ने वाला है, ये बंदा आइडिया जनरेट करने वाला है, बंदा इनोवेटर है, कि इस बंदे ने अभी ये पेपर आया एक दिन पहले, ये उस पेपर का ये रेफरेंस दे रहा है। और अगर आपकी एक्सेप्टेंस होती है ना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर की होती है, लेट्स सपोज के अब डीन डायरेक्टर लेवल का अगर कोई बंदा है, तो वो उससे आपका ज्यादा आपका चांस जो है वो जरा बढ़ जाता है, आपका एक्सेप्टेंस, क्योंकि डीन डायरेक्टर लेवल के बंदे को तो लाजमी स्टूडेंट मिलना होता है। जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं बाज़ औक़ात उनकी एक्सेप्टेंस की इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो उनके पास स्पेस हो ना हो, लेकिन डायरेक्टर को हर साल स्टूडेंट मिलना होता है, और जो बड़ा प्रोफेसर होता है, तो एक ये चीज मैं इसके अंदर बोलना चाहूंगी। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बताया जी 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 नहीं आप बात प्लीज करें, आप कंटिन्यू। कुछ पूछ रहे थे। नहीं मेरा नेक्स्ट अच्छा, क्वेश्चन है, आप कंटिन्यू करें।
हाँ, मैं ये सीधा ऐसे बातें बता रही हूँ कि ये ना मतलब बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता लाइक, और वो मैं चाह रही हूँ कि जो मुझे जैसे माइंड में आ रहा है ना, जो लोगों की क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो उस हिसाब से मैं लोगों को बता दूँ। और हाँ, आप एक चीज़ करें कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट है ना, वो लाज़मी विज़िट करें। यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट जैसे मैं शेयर करती हूँ जुनैद के साथ, तो वो आपको लिंक्स मिल जाते हैं, तो आप ऑफ एंड ऑन लाइक ऐसे ही हफ्ते में एक बार लाज़मी विज़िट की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो जाती हैं। आप लाइक उसमें फैकल्टी में जाएँ, फैकल्टी में जाके डिपार्टमेंट में जाएँ, फैकल्टी में जाएँ, प्रोफेसर्स को ऐसे ही लाइक स्कॉलरशिप विन करना इज अ गेम, लाइक आपको इसके लिए प्ले करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू डू इट। ऐसा नहीं है कि प्लेट में रख के कोई आपको आके जी जनाब कल से आप आ जाए चाइना, कोरिया, अमेरिका, तो जनाब ये कोई लंगर तो नहीं बट रहा ना, ये एक सीरियस चीज है और एक बहुत बड़ी चीज है। आप रिसर्च के लिए आ रहे हो और वो बंदा आपको किसी कॉज के लिए बुला रहा है। और मैं यहाँ पे एक पोस्ट पढ़ रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस पोस्ट को पढ़ के, बल्कि मुझे शर्म से मेरा सर झुक रहा था कि किस किस्म के इस तरह के भी लोग होते हैं। वहाँ पोस्ट किसी ने की हुई थी किसी रिसर्च ग्रुप के अंदर के ना, चाइनीज लड़कियों से शादी का। अगर आप इस माइंड के सेट के साथ आ रहे हैं तो प्लीज मेहरबानी भाई आप ना आए। आपने पाकिस्तान में भी यही गंद घोलने और आपने इधर भी आके यही गंद घोलना है, तो आप उधर ही ये गंद घोले, वो बर्दाश्त भी कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने पाकिस्तान की इज्जत लेके आ रहे हैं, आप एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। आप खुदा का वास्ते है कुछ मतलब थोड़ा सा इंसानियत का पहलू, मतलब कोई इतनी बड़ी एजुकेशन रिसर्च वाली चीज के लिए आ रहे हैं और आपके माइंड बैक ऑफ में ये चीजें हैं, तो आपका वो मतलब ही यही है कि आप सिर्फ फन करने के लिए आ रहे हैं। तो ठीक है। आप जब भी कोई एक्ट करते हैं ना, जब आप ब्रॉड होते हैं, तो आपको आपके नाम से नहीं जानता, लाइक नोबडी नोज कि हु इज ही और शी। तो आपका कंट्री के नाम पहले आता है कि आप पाकिस्तानी हो, तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। जिस मर्जी आप लाइक मास्टर स्टूडेंट हो, पीएचडी हो, तो अगर आप पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं काम कर सकते, यू कैन नॉट ब्रिंग एनी ग्लोरी, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप पाकिस्तान के लिए जो है वो बुरा जो है वो एक नाम लेके आए और उसके लिए कोई बुरा काम करें। हाँ, आप पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप तनकीद कर सकते हैं, हम मुल्क के शहरी हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा तनकीद करती हूँ पाकिस्तान के ऊपर जब कोई चीज गलत होती है। लेकिन ये नहीं है कि मेरा किसी एक्ट से मैं अगर चाइना में हूँ तो मैं पाकिस्तान के नाम को, इज्जत को खराब करने की कोई भी कोशिश करूँ। तो मेरी ये बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आपने इस तरह का किसी मोटिव के साथ आ रहे हैं तो आप मत आए, आप एहसान ठीक है। करिए। अच्छा, अभी मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा कि आपने बताया जिस तरह के अक्टूबर या नवंबर में जो है आप अपने सुपरवाइजर के साथ जो है वो करेस्पॉन्डेंस शुरू करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में इधर जो मोस्टली है यूनिवर्सिटीज़ का, यानी कि जो सिस्टम है उसमें सेकंड लास्ट जो है ना सेमेस्टर होता है स्टूडेंट का। तो हाँ हाँ। कौन सा टाइम आप बेस्ट समझती हैं कि इस टाइम जो है एक स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी पीआईडी हंटिंग के लिए या एमफिल के स्कॉलरशिप हंटिंग के लिए वो कोशिशें शुरू कर। अच्छा, बात सुनो एक मेरी, जैसे अभी एक होता है ना, जैसे लेट्स सपोज के बैचलर्स एंड हो रहा है और आगे मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करिए, मास्टर्स एंड हो रहा है, पीएचडी के लिए आप अप्लाई करिए, तो बहुत सारे लोगों की डिग्रीज नहीं हुई होती, उनको अभी वक्त से पहले अभी डिग्री नहीं मिली होती, तो आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। आप अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और आपका इधर आप अप्लाई करते हो, तो आप उनको अपनी यूनिवर्सिटी जो प्रीवियस होती है उससे होप सर्टिफिकेट के ये हमारा स्टूडेंट है और ये लास्ट सेमेस्टर में और इसकी जो पीएचडी या मास्टर्स है लाइक वो फ्लान डेट को कंप्लीट हो जाएगा, वो आपको यूनिवर्सिटी इजीली दे देती है होप सर्टिफिकेट। और दूसरी ठीक बात है। ये है कि जो बेस्ट टाइम है ना, मैं कहती हूँ एक्सेप्टेंस के लिए ना, वो अक्टूबर नवंबर है। उससे पहले मतलब आप ट्राई कर लें तो ठीक है, बट लाइक वो एक अननेसेसरी चीज है कि प्रोफेसर भूल भी जाते हैं बाज़ औक़ात एक्सेप्टेंस दे के ना, क्योंकि वो लाइक ओल्ड हो जाती है, तो फिर वो किसी और को भी साथ एक्सेप्टेंस दे देते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप अक्टूबर नवंबर में कोशिश करें, क्योंकि साथ ही फिर दिसंबर में एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, फिर आप साथ ही अप्लाई कर देते हो। और जब आप पता है कि आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल हाइबरनेट ना हो, बल्कि अपने सुपरवाइजर के साथ थोड़ा कनेक्शन में रहें। मतलब ऐसे नहीं है कि हर दिन उसको ईमेल गुड मॉर्निंग सर ये नहीं करना आपने, मेहरबानी आपकी, उनके पास इतना टाइम नहीं है। और आपने ये करना है कि कभी लाइक 14 15 20 दिन के बाद वंस लाइक इन अ मंथ कोई पेपर देखा, कोई इंटरेस्टिंग आइडिया, कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज जिससे अगले को वो ये मैसेज जाए कि बंदा इंतहाई प्रोफेशनल है, ये सीरियस स्टूडेंट है और ये मतलब कोई
अच्छा कि लैब के अंदर कोई वैल्यू ऐड करेगा, ना कि उसको हम्म, बॉदर नहीं करना, फिजूल में तंग नहीं करना और अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि प्रोफेसर मैं मेरा कब एडमिशन होगा, क्योंकि प्रोफेसर को नहीं पता कब होना है, उसका एक काम था आपको एक्सेप्टेंस दे देना, उसने दे दी। बाकी एडमिशन प्रोसीजर जो सारा होता है वो इंटरनेशनल ऑफिस डील करता होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डील करती होती है। तो आपने अननेसेसरी उससे तंग भी आ जाते हैं प्रोफेसर्स, क्योंकि अगर आप उनके पास बहुत भाई बिजी लोग हैं, वो उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, इतनी बड़ी-बड़ी लैब्स हैं, उनके इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, इतनी मीटिंग्स होती हैं, तो वो कोई ऐसे वेले तो नहीं बैठे हुए यहाँ पे आपके लिए ना। तो मैं थोड़ा पंजाबी का टच जानबूझ के दे रही हूँ कि मज़ा आता है बात जी करने जी। का। कोई ये ना समझे कि मेरी उर्दू कमज़ोर है। नहीं नहीं, हमें तो सुनने का भी मजा आ रहा है। जी, जी, वो आप वो एक मुल्क वाली एक फीलिंग आती है ना, सारा दिन अंग्रेज़ी बोल-बोल के वैसे ही मुँह डिंगा-चिब्बा हो जाता है। तो जब कोई मुल्क से बात होती है ना, फिर बंदे का दिल करता है कि पंजाबी का थोड़ा-थोड़ा तड़का होना चाहिए बीच में। हाँ हाँ। और वो कहते भी ना जुनैद के, अल्लाह दी सौ कखा वांगर रुल जावांगे, जे माँ बोली भुल जावांगे। तो मतलब अपनी जबरदस्त। ज़बान ही भूलनी चाहिए बंदा जहाँ मर्ज़ी जाए। बिल्कुल ठीक है। मुझे मुझे ना अभी हुँ। ये इररिलेवेंट है, लेकिन आपकी बात से याद आ रहा है कि सजाद तारड़ साहब को आप जानते होंगे, जो ट्रंप इंतजामिया के जो है ना रिप्रेजेंटेटिव है फर्स्ट साउथ एशिया। तो उनका हाँ अक्सर जी, जी। इंटरव्यू वगैरह, अक्सर इनका इंटरव्यू वगैरह हो रहा हो ना, तो क्योंकि वो मंडी बहाउद्दीन से हैं और रिसेंटली मैंने भी हुँ। उनके साथ डिस्कशन किया कि आप हमें जो है ना इंटरव्यू दें, हाँ, तो हाँ। होप्स हो कि विद इन अ वीक और टू जो है ना हम इंटरव्यू वो करेंगे उनका। तो वो ज्यादा पंजाबी टच देते हुँ, हैं, हुँ। जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस कर रहे होते हैं ना, ज्यादा पंजाबी टच देते हैं। और वो भी यानी कि यही हुँ, बात हुँ। करते हैं कि यार इतनी देर बाद अगर इंटरेक्शन हो रहा है और पंजाबी नहीं बोलूंगा, तो मुझे जो है ना लगेगा कि मैंने मैसेज अपना डिलीवर नहीं किया ना। सही है, मतलब वाक़ई हमने पंजाबी के साथ बड़ा ज़ुल्म किया है। हमने ना पंजाबी को समझ लिया है कि ये पेंडू ज़बान है और हमने अपनी ज़बान को ओन नहीं किया है। और हमने ये बड़ा हम्म पंजाबी के साथ तारीख़ी ज़ुल्म कर रहे हैं अभी, जो हम ना बड़ा ठीक है, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हम बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, हमारा कौमी तशख़्ख़ुस है, सब कुछ है। लेकिन पंजाबी तो हमारी माँ बोली है ना, पंजाबी तो हमारा फ़ख्र है, हम्म, पंजाबी से तो हम हैं। अगर पंजाबी नहीं बिल्कुल। है तो हम तो हम क्या हैं? फिर तो कुछ भी नहीं है। क्या, तो बिल्कुल मैं ठीक है। कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत मैं भी टच दूँ कभी-कभी। ऑल्दो मेरा टच बहुत बुरा है। मेरा उन जैसा अच्छा नहीं है अभी, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो वो तो हाँ बड़ा हाँ। खूबसूरत तरीके से एक वो करते हैं। नहीं नहीं, जबरदस्त है। अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा, ये जो टोटल यानी कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर है और जो इनटेक इन्होंने लेनी होती है चाइनीज गवर्नमेंट ने, ये प्रोसीजर कब तक कंप्लीट हाँ, हो हाँ। जाता है? अच्छा, इनका जो नॉर्मली लाइक होता है ना, जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, नॉर्मल हालात में जो यूनिवर्सिटीज़ इनटेक होती है ना, वो वन्स अ ईयर होती हैं। और वो जो मैंने आपको बताया कि दिसंबर से मार्च तक होती हैं। लेकिन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे ये चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ है, ये बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर लाइक इनके बहुत ज़्यादा रिसर्च के ना मतलब छोटे-छोटे से सब कैंपसेज़ हैं और बहुत डायमेंशंस में काम हो रहा है, बहुत डाइवर्स काम हो रहा है। तो इनके अंदर 2 इनटेक्स होती हैं, एक होती है स्प्रिंग वाली और एक होती है ऑटम वाली ना। तो अगर जो वो हम्म लोग जो लाइक किसी तरीके से स्प्रिंग मिस कर देते हैं और वो ऑटम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उसमें कर सकते हैं। चले अभी हुँ, मैं हुँ। ना चाहूंगा कि एक एक थोड़ा सा ना आप वन लाइन फेजेस जितनी भी हैं कि आपने पहले अप्लाई करना है, जितनी हमने डिस्कशन की है उसको वन लाइन हुँ, हुँ। फेजेस में जो है ना कंक्लूड करें, ताकि हमारी ऑडियंस को जो है ना प्रॉपर एक उसकी हुँ, अंडरस्टैंडिंग हो हुँ। जाए। जी, जी। सबसे पहला है कि कोशिश करें, पहला कि आप अपने अगर स्कॉलरशिप विन करना है ना, तो आप अपना जो है ना माइंड बनाएँ कि पहले कि भई आपने क्या करना है? मतलब स्कॉलरशिप लाइक ऐसा नहीं है कि बस करना है, हो गया, नहीं हुआ। अगर स्कॉलरशिप विन करना है, फिर करना है और इसको चैलेंज बनाएँ अपना, माइंड प्रिपरेशन सबसे बड़ी चीज़ है। फिर दूसरी है एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें, अच्छा प्रोफ़ेसर की एक्सेप्टेंस। तीसरा है अप्लाई करना है आपने, यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना है आपने, सीएसई की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स तैयार करके प्रिपेयर करके यूनिवर्सिटी को भेज दें आप। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि वेट करना है और फ़ॉलो अप रखना है एप्लीकेशन का, क्योंकि वो सारा ना ऑनलाइन शो होता रहता है आपका कि आपका स्टेटस क्या है, आप इन प्रोसेस है, जो भी है, तो आप लाइक कनेक्टेड रहना है आपने। परेशान नहीं किसी को करना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्रोफ़ेसर हो, बट एक जायज़ जो है फ़ॉलो अप वो आपका हक है और वो आप जायज़ फ़ॉलो अप ले सकते हैं कि अब क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं है। और यही है कि
यही है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में आपने अप्लाई करना है, दिसंबर में आपकी लिस्टें डिस्प्ले हो जी। जाएंगी। नहीं नहीं और नहीं नहीं चाइना नहीं आप नहीं जो है हाँ, ये जरा क्लियर कर अक्टूबर देना। अक्टूबर नहीं नहीं अक्टूबर नवंबर में आपने एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करनी है। दिसंबर से मार्च आपने अप्लाई करना है। जो मार्च के एंड से आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, लाइक आपका प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है। जून जुलाई में आपको कंफर्मेशन होती है जाके कि मतलब अब स्टेटस क्या है, आपका लिस्ट में नाम आया नहीं आया। अगस्त के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको लाइक कंट्री के अंदर ये लोग डीएचएल कर देते हैं, भेज देते हैं चाइनीज पोस्ट के थ्रू या कुछ भी। तो सितंबर में आप चाइना होते हैं अगर आपके नसीब मुकद्दर में लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा मुझे और बताइएगा आपने कि जो खुद अपना डॉक्यूमेंट्स, मुकद्दर बनाना है। जबरदस्त। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो वो कौन से कोरियर से बेहतर रहते हैं, और जो यूनिवर्सिटी का हाँ एड्रेस है वो वेबसाइट से आपको हाँ जी मिल जी, जाएगा। अब ऐसा है कि हाँ वो आप यूं करें कि जो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस होता है ना, लाइक वो तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे पड़ा होता है, कॉन्टेक्ट अस में ना वो सब लिखा होता है कि हमारा ये फोन नंबर भी मेंशन होता है, ईमेल एड्रेस भी मेंशन होता है, सब चीजें लिखी होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि डीएचएल वाले ज्यादा पैसे लेते हैं, वो 5,000 10,000 लेते हैं, पता नहीं अब कितना मुझे नहीं पता। जब मैंने भेजा था 5,000 था। तो पाकिस्तान पोस्ट से आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें सस्ते, और मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स कंफर्म है कि वो डिलीवर होंगे। पाकिस्तान पोस्ट पे आप यकीन रखें, बड़ी अच्छी सर्विस है और पैसे बहुत कम है। तो अगर आप मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पाकिस्तान पोस्ट से पैसे बचते हैं, डॉक्यूमेंट्स कंफर्म डिलीवर होते हैं। और डीएचएल बहुत लूटता है, और हम स्टूडेंट जब होते हैं तो हमारे पास इतने नहीं पैसे होते कि मतलब जाहिर बात है एक स्टूडेंट फेज में कि हम अब 10 यूनिवर्सिटी को अगर अप्लाई करना है, 5 में करना है, 3 में करना है, तो हर एक का अलग से डीएचएल कराएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तो पाकिस्तान पोस्ट ठीक से है। वो 30-40 100 युआन बोल रही हूँ, 100 रुपए में लाइक हो जाता है हमारा काम। अच्छा, दूसरा आप ये बताइएगा कि अगर एक बंदा है, उसका किसी यूनिवर्सिटी में कोई जानने वाले सीनियर हैं जो ऑलरेडी उधर हैं, हाँ हाँ तो वो डायरेक्ट उनको उनको भी कोरियर करवा सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी को ही डायरेक्ट आपने करवाना है? वो आपकी मर्जी है भाई। आपने अगर कोरियर करा रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट करा दें तो भी मिल जाएंगे। अगर आपके वो सीनियर इतने अच्छे हैं और आप उन पे एतबार है, ट्रस्ट है कि वो आपके जाके डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करेंगे, तो आप उनको भी भेज सकते हैं। लेकिन देख मतलब ये है कि अगर आपको बहुत ट्रस्ट है तो आप भेजें, वरना अगर आप वैसे ही लाइक ऐसे किसी को जानते हैं तो कोशिश करें आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भेजें। क्यों किसी का एहसान ठीक है। उठाना है, बस जो काम डायरेक्ट ठीक हो है। सकता है। और दूसरा ये बताइएगा कि इसमें चाइनीज स्कॉलरशिप हम हंट कर लेते हैं तो इसके अंदर क्या क्या इंसेंटिव है? यानी कि जिस तरह आपने बता दिया कि एमफिल का जो है वो तकरीबन 30 अच्छा 35,000। हम्म। नहीं 35 नहीं, 50-60,000 मास्टर्स के ठीक लिए। है। वो जरा जरा हमारी ऑडियंस को भी बता दें कि आप वंस इन अ ईयर वापस आ सकते हैं, वो रिटर्न टिकट वगैरह, अच्छा अच्छा, वो अगर ऐसा है कोई कि इस तरह डिफरेंट का है तो। काइंड के स्कॉलरशिप्स होते हैं ना, जिसमें सीएससी होता है, एक मॉफकॉम होता है, वो सॉरी मैं बताना भूल गई थी। मॉफकॉम वो होता है कि जो मैंने लाइक आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्कॉलरशिप होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है। सीएससी के अंदर मैंने आपको बताया कि मास्टर ने तो आपको 3,000 आरएमपीज मिलता है। पाकिस्तान की जो है वो करेंसी इस वक्त काफी डीवैल्यू हुई है, तो वो पाकिस्तान का आपको बन जाता है 50-60 हज़ार के आसपास। अच्छा, इसके अलावा आपको रहने के लिए आपको इंटरनेशनल डॉम मिलती है, मतलब जो आपका सारा लिविंग अलाउंस, लाइक आपको ये लिविंग अलाउंस मिलता है जो मैंने आपको पैसे बताए हैं। आपकी रिसर्च फ्री होती है, आपको कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी बजट है वो आपके प्रोफेसर आपकी लैब पे करेगी, उनको चाइनीज गवर्नमेंट पे करेगी। और मॉफकॉम में भी लाइक वो चाइनीज गवर्नमेंट ही पे करती है सब, और उनमें तो रिटर्न टिकट भी मिलता है, लाइक आप आते जाते हो, फिर अगर आपने कोई सर्विस वगैरह कंडक्ट करने जाके कंट्री रिसर्च के लिए वापस जाना है तो भी पैसे आपको चाइनीज गवर्नमेंट देती है टिकट के। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी मतलब आपको यहाँ मसला पेश आ जाता है कोई भी चीज, तो आप यू कैन आस्क लाइक यूनिवर्सिटी, आप प्रोफेसर को। तो आप जब यहाँ पे होते हो तो आप चाइनीज गवर्नमेंट के एक मेहमान हो, मतलब आपका टेक केयर करना हर लिहाज से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने इस हिसाब से चाइनीज को बहुत अच्छा पाया है। दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आई डोंट नो लाइक व्हाई लोगों के अभी तक माइंड नहीं बदल रहे। मतलब मेरे लिए द चाइना इज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी। एंड आई मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब शायद मेरा चौथा साल स्टार्ट हो गया है या क्या है, मुझे तो अपना घर लगता है। मुझे तो लाइक लगता ही नहीं मैं किसी दूसरे मुल्क में रहती हूँ। अब मुझे इतना जबरदस्त। इनकी गलियों से रस्तों से प्यार हो गया है, और मतलब चाइनीज लोग बहुत वेलकमिंग नेचर के हैं।
डोंट, हाँ एक चीज है, चाइनीज बहुत अच्छे हैं जब तक आप इनके साथ अच्छे हैं, जब तक आप इनके साथ ऑनेस्ट हैं, जब तक आप इनके साथ लॉयल हैं, ये आपके साथ बहुत अच्छे हैं। बट अगर आपने कोई इनके साथ चालाकी, दो नंबरी या मेस किया, तो नेवर एवर मेस विद चाइनीज। वो आपसे बहुत गंदा मेस करना जानते हैं, और वो इस तरह के हैं, वो लाइक आपसे लड़ाई शड़ाई नहीं करेंगे, लाइक दे विल जस्ट टर्न देयर फेस लाइक अनदर वे। और वो बहुत इगोइस्टिक है ये चाइनीज, लाइक इनकी एक ये चीज है, ये बातें बहुत, ये कंप्लेन नहीं करते हैं। अगर फर्ज करें आपने अगर कोई कमिटमेंट की है और आप वो कर नहीं पाए, तो ये इग्नोर कर देंगे, ये आपको कहेंगे नहीं आपने नहीं किया है, बट ये अपने दिमाग में रखेंगे कि आपने वो नहीं किया था। तो इस वजह से वो पाकिस्तान वाले जो काम है वो उधर ही छोड़ के आए, वो जो हम 5 मिनट लेट हो जाना, 10 मिनट, हमने जो अपना वो कॉमी कल्चर बनाया हुआ है ना, तो ये अपनी चीजों को बहुत लाइक वैल्यू करते हैं, टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। मैंने बताया इंतहाई मेहनती कौम है, बहुत मेहनती कौम है, और इनको मेहनती लोग पसंद आते हैं, बहुत उनकी वैल्यू भी करते हैं। अगर कोई चाइनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है यहाँ पे, अपना लैब में टाइम देता है, अपना प्रोफेसर को नजर आता है कि ये बंदा बहुत काम वाला है, चाइनीज कभी उस बंदे को नहीं छोड़ते जो काम वाला हो, लाइक दे विल ट्राई टू कीप देम, लाइक किसी भी फॉर्म में उनको रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है वो यहाँ पे जो हालात हैं, और मैं आपको बोलूंगी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, जुनेद, मैं, हम दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, फॉर पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की हेल्प करने के लिए। ना कोई जुनेद को पैसे मिलते हैं, ना मुझे मिलते हैं, किसी को कुछ नहीं है। तो हम एक वो नेशनल कॉज के पीछे, वो एक दर्द दिल और वो वतन और मट्टी की मोहब्बत में वो तड़पते हुए लोग हैं। तो जाए हम पे जो गद्दारी के फतवे क्यों ना लग जाए। वो मैंने एक आर्टिकल लिखा था इसको, बल्कि जुनेद मैं आपको बताऊंगी, इसमें मैंने ये कंपैरिजन किया था इजराइल के एग्रीकल्चर का पाकिस्तान के साथ, और वो मैंने दर्द दिल के साथ लिखा, क्योंकि मैं जब मैं जहाँ पे भी चाइनीज यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट में ना, यहाँ पे वो चाइनीज इजरायली बायोटेक्नोलॉजी के ना कॉपरेशन सेंटर में देखती थी, और मैं हर चीज को मतलब कि पूरी दुनिया कोऑपरेट कर रही है, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि मतलब पाकिस्तान का सोचना चाहिए। तो मुझे बड़े वो लाइक लोगों ने इस पर थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया, वो वक्त ना कि लोग आपकी इंटेंशंस को नहीं समझ पाते कि आप पाकिस्तान के लिए कितना सिंसियर होके सोच रहे हो, वो एकदम से वो इमोशनल होके एकदम से वो उस चीज में हो जाते हैं। तो मेरा भाई, मैं एक आर्मी वाले की बेटी हूँ, मुझसे ज्यादा बड़ा पैट्रियोटिक दुनिया में कोई नहीं पैदा हो सकता, तो और मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, अभी मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं वो HEC की तरफ से भी आते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के। मैंने शायद इस तरह की कोई एक दो एडवर्टाइजमेंट देखी है, तो वो किस तरह बंदा अप्लाई कर सकता है या हंट कर सकता है? हाँ, HEC की तरफ से भी आते हैं, और UF के अंदर भी बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज है ना, वो डायरेक्ट भी कोलैबोरेट करती हैं। तो आप देखें कि वो UF के अंदर तो वो जो ऑफिस नहीं बना हुआ सर रिजवान साहब का है, सरफराज साहब अगर यहाँ पे मौजूद हों तो बहुत अच्छा लाइक काम करते हैं UF के अंदर। इज लाइक वेरी सिंसियर पर्सन, बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं, और बल्कि मुझे भी बहुत ज्यादा पुश करते थे कि तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतना सब कुछ तुमने अचीव किया लाइफ में, रोल ऑफ ऑनर सब कुछ UF से, तो क्यों आप लाइक जस्ट गो। और मैं उनको बहुत यहाँ पे अप्रिशिएट भी करूंगी, बल्कि आपने भी मेरा उनको पैगाम देना है कि मैं उनको लाइक याद कर रही हूँ, और मुझे लाइक उनकी पोस्ट जो उन्होंने मुझे किया था मैं हमेशा याद रखूंगी, और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो है ना, बल्कि जैसे ये मॉफकॉम वाले स्कॉलरशिप होते हैं, तो वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आते हैं। तो आप HEC की वेबसाइट, बल्कि कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप, इस तरह के बहुत सारे और दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी HEC की तरफ से ही लाइक आते हैं। तो आप जितने भी स्कॉलरशिप हंटर्स हैं, जस्ट कीप योर ऑल ऑप्शंस ओपन, और आप अपनी एक डीप आई रखें सबके ऊपर, कहाँ क्या क्या हो रहा है, और इसको एक मिशन बनाएं। जैसे आप नहीं बनाते मिशन टू गेट समथिंग, मिशन टू गेट समवन, तो ऐसे ही आप लाइक टू मिशन गेट रिसर्च लाइक स्कॉलरशिप। तो जब तक वो पूरा नहीं होता, आप अपने रूम में ना एक चार्ट बना लें, और अपने साथ कमिटमेंट कर लें कि दुनिया में इधर की उधर हो जाए, मैंने तो ये करके रहना है। तो फिर वो कहता है ना, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी हम नहीं देते हैं। वाह, जबरदस्त। उसमें अभी मैं नवीद अरशाद भाई का लास्ट वीकेंड पे इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी। वो कहते मैंने अपने कैरियर में जितने स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई किया है ना, सारे मेरे लैपटॉप के अंदर फोल्डर्स बने हुए थे कंट्री वाइज, और उनकी फिर जिन जिन यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया और जो से डॉक्यूमेंट्स भेजे, जो से प्रपोजल भेजे, वो हर फोल्डर में मैंने अलग-अलग रखे हुए थे।
तो इस तरह भी यानी कि आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो इसमें अभी अब हम नवीद अरशद लाइक वेरी वेरी गुड पर्सन, और बहुत ये हमारा प्राउड है ये सब लोग। आप देखें जैसे ये मरवा हो गई, मरवा जफर, हमारी क्या नाम है इसका, ईशा समद यूनिसेफ में जॉब कर रही हैं, बहुत टैलेंटेड बंदी है। यूएफ से देखे मास्टर्स इन एग्रीकल्चर, वर्किंग इन लाइक यूएनओ का बेस्ट अवार्ड मिला उसको वर्कर का, मैं यहाँ बताना चाहूंगी यूनिसेफ की तरफ से लाइक। और इसके अलावा बहुत सारे टैलेंटेड एग्रेरियंस हैं। नवीद की बात करते हैं, वो लाइक रिप्रेजेंटिंग लाइक लॉट ऑफ कंट्रीज, और लाइक वो भी यूएन के लिए जॉब कर रहे हैं। और बहुत सारे लाइक अच्छे अच्छे एग्रेरियंस हैं जो हमें इतना प्राउड फील करा रहे हैं। तो यू कैन बी वन ऑफ देम इन फ्यूचर, जस्ट लाइक कहते हैं इस पैशन को नहीं मरने देना, इसमें जलना है, इसे और जलाना है जी। अच्छा, अभी कुछ ना एक दो क्वेश्चंस है, मैं चाहूंगा लास्ट में हम जो है ना वो इसमें इंक्लूड कर लें। फरहान गोहर भाई हैं, ये भी मेरा है चाइना से, जो है ना स्कॉलरशिप पे गए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं सीएससी रिवाइज्ड द रूल लास्ट ईयर, वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 3 यूनिवर्सिटीज ऑन बी कैटेगरी। यस हाँ, क्योंकि पहले ये करते थे कि लोग ना बहुत ज्यादा लाइक अप्लाई कर रहे होते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ज्यादा से ज्यादा, फिर उनके एक लाइक मुश्किल हो जाता था कि बहुत सारी जगहों पे एडमिशन हो जाता था, और फिर वो इस तरीके से। तो अब ये हुआ है, इन लोगों ने क्या किया है कि इन लोगों ने अब रूल्स थोड़े रिवाइज किए हैं और 3 यूनिवर्सिटीज की लिमिट कर दी है। तो अगर 3 यूनिवर्सिटीज में भी आपने अप्लाई करना है तो लाइक इट्स गुड, लाइक आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें अपनी एप्लीकेशन को, एक सीरियस एप्लीकेशन, यानी जैसा आप शादी का रिश्ता नहीं लेके जाते तो आप क्या करते हैं कि बड़ा प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, आप अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि अगला पार्टी रिजेक्ट ना कर दे। तो ऐसे ही जब आपने अपना अप्लाई करना है तो ये सोच के कि प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका फ्यूचर जो है वो ससुराल है, और आपने उनको कन्विंस करना है कि व्हाई दे शुड सेलेक्ट यू। भाई आप गुड लुकिंग है, आप अच्छा पिक्चर्स अच्छी भेजें, आप अपनी सीवी अच्छा भेजें, आपको अच्छे खाने बनाने आते, जैसे हम वहाँ पे लाइक बताते हैं कि आप बड़े सुघड़ भी हैं, सब कुछ है। तो वहाँ पे भी आपने कि जनाब आप अच्छे एकेडमिशियन हैं, आपने अच्छा रिसर्च की हुई है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर बड़ा अच्छा है, आपने अपने ओवरऑल एक बैलेंस पर्सनैलिटी है, आपने एक अच्छी एक लाइफ गुजारी अब तक। उसमें सिर्फ ये सीवी काउंट नहीं करता, बहुत सारी चीजें काउंट करती है। आपका सीजीपीए सिर्फ काउंट नहीं करता, सॉरी सीवी बोल रही थी, उसमें आपका एक्स्ट्रा करिकुलर भी काउंट करता है, आपका वर्किंग एबिलिटी, लाइक आप टीम वर्क कैसा करते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज के लिए इनकरेज करना चाहूंगी, अगर आपकी सीजीपी अच्छी नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं विद वेरी वेरी एवरेज सीवी, लेकिन उनके स्कॉलरशिप्स हो जाते हैं और 4x4 वाले रह जाते हैं। तो आपका ये नंबर इज इम्पोर्टेंट, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका ओवरऑल सीवी का भी एक वेटेज होता है जिसमें बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर देखा जाता है, आपका नेशनल एक्सपोजर देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप जस्ट डोंट फील दैट कि मेरा सीजीपी अच्छा नहीं है तो मेरा तो स्कॉलरशिप नहीं होगा, मेरी एक सेकंड डिवीजन आ गई थी तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं होगा। जब तक आप हार नहीं मानते, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। अच्छा, ये ना अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फखर भाई ने पूछा है, हमारे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव जो है ना ये एग्रेरियन, कहते हैं व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन सीएससी इफ द कैंडिडेट इज फेयर टू गेट एडमिशन इवन आफ्टर एक्सेप्टेंस एंड डिजाइनिंग रिसर्च प्रपोजल विद द सुपरवाइजर। अच्छा, इसमें ना फिर ये होता है कि पहला तो क्या एक्सेप्टेंस लाइक वो कौन से सुपरवाइजर ने दिए, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है, जूनियर प्रोफेसर है, या कोई मेन लाइक मंझा हुआ बाबा है। मंझे हुआ बाबा का स्टूडेंट तो हाई मुश्किल है कि रिजेक्ट होगा, वो कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई सीजन प्रोफेसर है और उसका जो है वो नहीं हो रहा, तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी सीवी में प्रॉब्लम है। आई थिंक उसको अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि फिर इंटरनेशनल ऑफिस जब इवेलुएट करता है एप्लीकेशन को, मैंने वही बात की है, वो सिर्फ आपके सीजीपीए नहीं देखते, वो आपका ओवरऑल सीवी देखते हैं आपका। यस, इसके अंदर मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अपना कवर लेटर बहुत अच्छा डिजाइन करें। कवर लेटर वो चीज होती है, एक तो सीवी होता है आपका कि आप सीवी बना देते हो, आप डॉक्यूमेंट्स और साथ एक कवर लेटर डिजाइन करते हो। कवर लेटर में एक 1 पेज का होता है जिसमें आप ये बताते हो कि मैं सुमेरा सर राय हूँ और मैं क्यों इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ, और मैं
क्यों इस मेजर के अंदर अप्लाई कर रही हूँ और मैं ही क्यों डिजर्व करती हूँ कि मेरा ये स्कॉलरशिप हो। आप अपने केस को जस्टिफाई करते हो इस सिलेक्शन कमेटी के सामने, तो वो आपका जितना स्ट्रांग होता है ना आपका कवर लेटर, उतना आपका अच्छा ज्यादा चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो मे बी कवर लेटर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कवर लेटर क्या होता है, मे बी उन्होंने ना लगाया हो, मे बी सीवी इतना अच्छे से ना डिजाइन किया हो, ना उस पर मेहनत की हो, या मेहनत की हो लेकिन लाइक उनको गाइडेंस प्रॉपर ना मिली हो, मे बी डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो आपके जो है वो उनके अंदर कोई मिसिंग चीज हो लाइक। तो आप अपने सारी चीजें क्रॉस चेक करें, आप अपनी एक लिस्ट बनाएं और सबको क्रॉस चेक करें कि मेरा ये डॉक्यूमेंट पूरा है, ये पूरा है, आप टिक करें, टिक मार्क करें। तो आई होप कि कोई मतलब रीजन नहीं है कि स्कॉलरशिप ना हो, अनलेस अनटिल दुनिया में हर चीज की एक रीजन है। अगर नहीं हो रहा ना तो कोई रीजन है, ट्राई टू फाइंड इट लाइक क्या है एंड देन ट्राई टू फिक्स इट। ठीक है। अच्छा, अभी ये लास्ट सवाल है, आलिया उस्मान साहिबा ये पूछ रही हैं, जुनेद भाई आल्सो डिस्कस द पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटीज इन चाइना। अच्छा, ये आलिया, ये मेरी जूनियर है। आलिया बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी मेहनती बंदी है ये। आलिया बहुत अपॉर्चुनिटीज है पोस्ट डॉक की चाइना के अंदर। अभी रिसेंटली लोगों ने अनाउंस किया है ऑलमोस्ट हर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यार सीधी सी बात है, अब चाइनीज जो है ना, इनको पब्लिकेशन का इतना चस्का पड़ गया हुआ है कि इनको ना अगर पोस्ट डॉक में कोई बंदा चाहिए तो उनको चाहिए भाई जिसकी पेपर्स हो और राइट अप जिसका स्ट्रांग हो। तो अगर आपके पास 2-3 पेपर लाइक एज अ फर्स्ट ऑथर 3 पेपर हैं, देन ट्राई टू जस्ट लाइक आप ड्राफ्ट करें ईमेल और अपने रेलेवेंट प्रोफेसर्स को लिखें ईमेल और उनको अपना ये डॉक्यूमेंट जो अभी तक मैंने बताया ना, ये डॉक्यूमेंट से अपना गुड सीवी, गुड ड्राफ्ट, गुड कवर लेटर, और अगर आपके पास कोई अच्छा रिसर्च प्रपोजल है तो आप मेंशन करें उसके अंदर। तो आई होप कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और आलिया, आप तो मुझे प्राइवेट मैसेज करें, आपको तो यार सर सही साहब का रेफरेंस, आपको तो पर्सनल गाइडेंस देना बनती है। अच्छा, इन्हीं का कमेंट आया है, अस्सलाम वालेकुम, आपकी पब्लिकेशन है मेरी 4 इंटरनेशनल। बस फिर तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह ताला आप मेरे से रब्ता करें, हम वे फॉरवर्ड ढूंढते हैं इसका। और आप बताएं कि आपने पीएचडी में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, ताकि उस हिसाब से मैं आपको प्रोफेसर जो है वो रिकमेंड कर सकूं कि वो कौन से प्रोफेसर्स हैं जिनको अप्रोच करना चाहिए आपको। अच्छा, आप ये ना नवीद भाई भी शायद हमें सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं एग्जैक्टली कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर इज द फर्स्ट इंप्रेशन टू गेट स्कॉलरशिप। एग्जैक्टली, बल्कि मैं इन्हीं की बात करी थी, ये अभी यहाँ पे है, ये नवीद अरशद साहब, मतलब बहुत ही पॉजिटिव शख्सियत हैं। जितने भी एग्रेरियन सुन रहे हैं, अगर आप यूरोप के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी लाइक चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू आस्क फॉर लाइक। और ये इतने बड़े दिल के इंसान है, आपको ये बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और ये बहुत नफीस इंसान है और एग्रेरियंस के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं। और थैंक यू सो मच नवीद शाह साहब, आपका, आप हमें सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। बिल्कुल, अभी मुझे भी नवीद भाई ने ना 4 एग्रेरियंस का कहा था, कहते कि आपने इनके इंटरव्यू लाजमी करने, अगले नाम मैं आपको बाद में दूंगा। तो उनमें से एक अमार तुफैल भाई का आज इंटरव्यू है ना शाम को। अमार तो बहुत ही अच्छा बंदा है अमार, बल्कि मेरे जब आए उनके साथ तो आपने मेरा उनको सलाम लाजमी देना है। जी जी श्योर, वो 10 बजे हमारा प्रोग्राम है, उनके साथ ना यूरोपियन स्कॉलरशिप आप किस तरह अवेल कर सकते हैं। तो अभी लास्ट पे मैं चाहूंगा कि कोई टेक होम मैं तो कहती हूँ जुनैद, मैं तो कहती हूँ जुनैद, अब अगला कोई तमगा है जुरत या तमगा है शुजात या कोई तमगा है इम्तियाज, मैं तो कहती हूँ हमें जुनैद एग्रेरियन को रिकमेंड करना चाहिए। चले, वो शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अच्छा, मुझे अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि ना हमारी ऑडियंस के लिए कोई टेक होम मैसेज जो आप जूनियर्स को, ऑडियंस को, अग्रेरियन कम्युनिटी को देना चाहें। मेरा एग्रेरियंस के लिए, सब जूनियर्स के लिए, पर्टिकुलरली लाइक गर्ल्स के लिए एक मैसेज है और लाइक बॉयज के लिए भी है। मेक योर करियर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइक प्रायोरिटी। मैरिज, शादी इम्पोर्टेंट है, सब लाइफ में इम्पोर्टेंट है, बट दैट शिट कैन वेट। बट आपका जो लाइफ है ना, एक बार मिली है, अल्लाह ताला ने आपको दी है और आपको पूरा हक हासिल है कि आप अपना हर ख्वाब जिए।
जस्ट गो आफ्टर योर ड्रीम्स, आप मेहनत करें, अपना करियर बनाएं, बी इंडिपेंडेंट, और दैट्स ऑल. लाइक एवरीथिंग कैन वेट, बट एजुकेशन, योर करियर, दे कैन नॉट वेट. They're, if they're gone once, they're gone. And so just be wise. Don't just like emotionally होके सब नहीं सोचें. Think with your brain. और if you need any positive guidance, like support, anything, like for agrarians, I'm always there. Like ये तो मेरा घर है. Agrarian बहुत तो मेरे शुक्रिया आपका। छोटे बहन भाई हैं ना. जबरदस्त। चलिए, अभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम मैनेज किया और इतनी अच्छी आपने जो है वो हमारी कम्युनिटी को गाइडलाइंस दी। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के जो प्रोग्राम है, और बल्कि आप मुझे कह रही थी कि जुनेद एक टॉक शो जो है ना हम अरेंज करते हैं, तो जिसमें कोई 4-5 बिल्कुल, डिफरेंट कंट्री से हम, इंशाल्लाह. हाँ जी, 4-5 डिफरेंट कंट्री से हमारे जो है गेस्ट होंगे, और हम बल्कि उनके कोई साथ एक पूरा एग्जैक्टली और एक दूसरा इंटरनेशनल काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली इंडिया से, बांग्लादेश से, डिफरेंट कंट्री से जो है वो एक्सपर्ट्स हों, लाइक एक्टिविस्ट हों, तो एक वो बड़ा एक मजे का एक माहौल बनेगा. हम बिल्कुल जो है वो बिल्कुल साउथ एशिया का एक कल्चर रिवाइव करने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल। तो उसमें क्योंकि हमारे पास है इस तरह का सॉफ्टवेयर कि हम वो मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा आपने कहा था कि हमें चाहिए कि जितने भी इंटरनेशनल हमारे स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो उनका भी एक सोशल सर्कल हो, ताकि वो सोशल सर्कल में हम डिस्कशंस करें और एक लाहा अमल बनाएं कि किस तरह हम अपने जूनियर्स को जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो उसमें भी यानी कि मेरी बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल हमारे सीनियर्स के साथ बात हुई है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम सोचेंगे और बल्कि इसको करेंगे भी। और जो मेरा इंटरनेशनल गेस्ट आएगा, मैं हर एक से यही रिक्वेस्ट जो है ना अपने प्रोग्राम के लास्ट में किया भी करूंगा। तो आपका, आपके टाइम का, आपके वक्त का, आपकी गाइडलाइन का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह नहीं हाफिज। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद. अल्लाह हाफिज. और आप, एनीथिंग फॉर यू जुनेद, एनीथिंग, यू आर माय ब्रदर, एनीथिंग थैंक फॉर यू. थैंक थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह अब मेरे अल्लाह सोने का हाफिज। वक्त